मल्हनी विधानसभा में। जी हाँ, मल्हनी की बात करें तो ये सपा का एक परंपरागत गढ़ हुआ करता है। पारसनाथ यादव की मृत्यु के बाद पिछले साल यहाँ उपचुनाव हुआ था। उसमें धनंजय सिंह बाहुबली जो हैं यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, काफ़ी दम खम के साथ यहाँ आए थे, लेकिन पारसनाथ यादव की एक सहानुभूति की लहर थी। सपा का गढ़ कहिए, यादव का परंपरागत वोट कहिए, सपा के टिकट पे उनके पुत्र लकी यादव एक बार फिर से विजयी रहे। उन्हें अभी फिलहाल साल भर काम करने का ही मौका मिला है, लेकिन उससे पहले ये लगातार सपा के खाते में ये सीट रही है। 2 बार लगातार यहाँ पे निर्दल के रूप में धनंजय सिंह चुनाव लड़े हैं, लेकिन काफ़ी लोकप्रियता और काफ़ी काम के बाद भी वो पराजित हुए हैं। तो अभी मल्हनी की ये जनता हमारे साथ है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या लहर रहेगी, सियासत का जो तापमान है वो किस कदर कहाँ पहुँचेगा और जनता के क्या रहेंगे मुद्दे। अभी तो समाजवादी के पार्टी के पक्ष में चुनाव को मैंने लोगों का रुझान है, देखने में लग रहा है सरकार की नाकामियों की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जो माहौल चल रहा है समाजवादी के पक्ष में चल रहा है। समाजवादी के पक्ष में ही लोग हैं, हम लोग भी समाजवादी के पक्ष में हैं। कुछ बढ़िया भी हुआ, वोट देंगे। बाबा जी के राजकाज में कुछ बढ़िया भी हुआ। बाबा जी के राजकाज में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ अच्छा काम हुआ है कि नहीं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या काम किया है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए क्या क्या किया है अपने दारी में। ये तो आप बताएंगे ना। कुछ नहीं, बता तो रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दिया है। बताइए कोई काम नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बता तो रहे हैं। हाँ, सड़क, पानी, बिजली सब क्या स्थिति? कुछ नहीं। रोड तो बन ही रहा है। आप बताइए, कुछ हुआ है काम धाम? हाँ, तो थोड़ा बहुत रोड जो है कि जनता के लिए बना है, कुछ तो रोड बना ही गया है। रोड बना दिख रहा है? हाँ, रोड तो बना रहा है, यही सब दिख रहा है और क्या देख रहे हैं। बिजली की पोजीशन क्या है? ठीक भी चल रही है इस समय। बिजली ठीक है? हाँ, बिजली ठीक चल रही है। अभी 2 भैया लोग बोले हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। जी, आप लोग बताएं, क्या लग रहा है, कुछ काम धाम हो रहा है? कुछ काम धाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। महंगाई बढ़ रही है, क्या काम धाम हो रहा है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल का तो 12 रुपया घटा भी है। उसमें उतने क्या फिर बढ़ रहा है, फिर घटेगा, बढ़ता उतरता चढ़ता रहता है। आप बताइए, कुछ लगा कुछ अच्छा काम हुआ है आपके विधानसभा में? कुछ अच्छा काम हो या ना हो, लेकिन हम जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार हम युवाओं को मिलना चाहिए। जैसे पेट्रोल बढ़ रहा, 50 रुपये आप बढ़ा दीजिए, फिर 5 रुपये घटा दीजिए, ये कोई तरीका होता है? हम युवाओं के बारे में सोचिए, हम युवाओं को नौकरी दीजिए। जैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, हमारे घर पे लोग बैठे हुए, हम कहाँ से उनको खिलाएंगे? आप कहते हैं पकौड़ा तलिए, ये कोई तरीका है बात करने का? क्यों नहीं, ऐसे बताइए, पकौड़ा समोसा तलना रोजगार नहीं है क्या? नहीं, रोजगार है। जैसे लेवल होता है ना भाई, हम जो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अगर हम बीटेक करके आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे हैं, समोसा तल रहे हैं, हम आपसे ही पूछते हैं कि आप अपने भैया समोसा तलने के रोजगार से कितने संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट कहाँ से होंगे जब महंगाई इतनी ज्यादा है? कोई आदमी संतुष्ट है? महंगाई पे तो सब चीज निर्भर करता है ना। ऐसा है कि हमारे तरफ से संतुष्ट नहीं है। जनता खाए मर रही है, तबाह हो रही है लॉकडाउन में। आओ तो नोटबंदी में या नौकरी नहीं पा रहे, खा सब मर रहे हैं। कहाँ जनता पब्लिक और गरीब एकदम मर जा रहे हैं। इससे क्या फायदा हमको है? आपका देख रहे हैं, सुबह महंगाई तो नहीं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप समोसा तलते रहते हैं। नौकरी कर रहे हैं हम लोग। अब 4-10 कहाँ खिलाएंगे? 200 रुपये हम कहाँ खिलाएंगे? आप बताइए हमको। जी, आप बताइए, क्या लगता है, कुछ काम धाम हुआ? नहीं, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है भाई। हम लोग बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो क्या काम बताएं। अभी पेट्रोल जो है बढ़ते जा रहा है, डीजल बढ़ते जा रहा है, कहीं गाड़ी घोड़ा आने जाने लाए नहीं, क्या करें अभी। आइए, और लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। दादा, जरा सा पकौड़ा तलना बंद कीजिए, हमको आने दीजिए। जी जी, आप बताएं दादा, क्या बोले, हर बार वोट देते ही होंगे? कुछ नहीं, वोट नहीं देते हैं आप? वोटें नहीं देते? हमारा वोटर नहीं है। वोट देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को देता हूँ। और आज की दुनिया में साहब हम बहुत परेशान हैं, परेशान किए जा रहे हैं। हाँ, और परेशानी में हैं। ये हमारी परेशानी कोई दूर कोर्ट में मामला चल रहा है 12 साल से, उसका कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है। हाँ, खाली
पैसा मांगते हैं। आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है जी आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, ये हमारा क्षेत्र जो है सपा का गढ़ है और यहाँ जात के हिसाब से वोट पड़ती है। और वैसे तो हम लोग बहुत त्रस्त हैं महंगाई को लेके। मैं ये बताइए जी, आपने कहा कि ये गढ़ है, धनंजय सिंह यहाँ से काफी काम करते हैं, लेकिन क्या क्या कारण है कि वो पराजित हो जाते हैं? वो कारण ये विकास नहीं करते ना, समय पे केवल आके पैसा देके या वोट ले लेते हैं, बीच बीच में दिखाई नहीं पड़ते। जनता समस्या लेके जाती है तो मुलाकात नहीं पाता, ऐसे बातें हैं। और सरकार से तो हम लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। मैं विक्रेता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, इतनी ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ रही है कि हम जैसे छोटे व्यवसायियों का रहना जीना दूभर हो गया है, व्यवसाय करना दूभर हो गया है। इतना ज़्यादा जीएसटी का खर्च है, मुनीम को पैसा दो, ये दो वो दो, और उत्पीड़न होता है। सरकारी कर्मचारी आके परेशान करते हैं। सरकार पे कोई अंकुश नहीं है कि भाई हम लोग भी तो मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, हम लोग के बारे में कुछ होना चाहिए। सर, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से तकलीफ तो है, बहुत तकलीफ है महंगाई की वजह से। और इधर सरकार जो है पेट्रोल कम की है, डीजल भी कम की है, और सरकार को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। सरकार के ऊपर निर्भर करता है, उनके कार्यों के ऊपर, जिस प्रकार से कार्य करेंगे उसी प्रकार से। इस बार शिक्षा को प्रमुखता दी जाए। अगर हम आने वाली सरकार अगर शिक्षा पे जोर देती है तो इससे सबका उद्भव होगा हर तरह का। देखिए, पिछड़े जात के लोग तो सपा के साथ हैं ही, और जो गठबंधन हुआ जैसे सुहेल देव, तो यहाँ सुहेल देव पार्टी का कोई बहुत महत्व नहीं है। यहाँ न तो उनके मतदाता हैं न है। यहाँ देखिए, जनता इस बार विकास के नाम पे वोट देगी। महंगाई से जनता त्रस्त है। और देखिए, गैस की बात है, गैस 1000 रुपये के आसपास हो गया है। पहले सब्सिडी मिलता था 300-250, इस समय सब्सिडी लगभग बंद हो गया है। 50 रुपये 40 रुपये आता है, वो भी समझे नहीं के बराबर आता है। तो हम लोग को जो देखिए, डीजल क्या भाव हो गया है, डीजल के दाम बढ़ने से तमाम चीज़ों का दाम बढ़ चुका है। हम लोग बालू जो है, बालू हमारा व्यवसाय है, बिजनेस करते हैं बालू का, यही बालू 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार में बेचते थे, आज 10,500 का बालू बेच रहे हैं। गरीब आदमी ले नहीं पा रहा है, छोटी पूंजी से व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा पैसा चाहिए व्यवसाय के लिए। उसके बाद जो है जीएसटी है, ये वो तमाम फजूल खर्ची लगे तो निश्चित रूप से यदि हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में तमाम दिक्कतें हैं। जीएसटी के प्रति लोग अभी भी उतना फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। मेरा मुद्दा यही है कि योगी सरकार हटाइए यहाँ पे, ठीक। दिक्कत क्या है सरकार से? अरे इतना सब महंगाई है, इतना बेरोजगारी है जब से आए हैं अभी। रोजगार, एक मिनट, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का मतलब क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? नहीं, हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है। रोजगारी मतलब कहीं भी जॉब देना, जॉब मिलना चाहिए। तो पढ़े लिखे जॉब कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ये थी मल्हनी की जनता। मल्हनी की बात करें तो सपा का परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीतती चली आई है। धनंजय सिंह यहाँ पे हर बार टक्कर देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो जातिवाद का मुद्दा हावी रहता है। सही बात तो ये है, मल्हनी में जातिवाद का मुद्दा हावी रहता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। कौन सी बिरादरी हावी रहती है यहाँ पे? यादव बिरादरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। हाँ, क्यों हंस रहे हो भाई? आप ज़्यादा हैं, आपका बहुमत है, हम कह रहे हैं। अभी भी जहाँ विकास की बात हो रही, अभी भी ऐसे लोग हैं जो जातिवाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कुल मिला के समाजवादी पार्टी का जो ये हवा है यहाँ पे ज़्यादा चलता है और जातिवाद जिंदाबाद के नारे यहाँ लगते हैं। सपा का परंपरागत गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफा वोट पड़ता है। बहरहाल इस बार क्या हवा होगी उसके बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। बने रहिए भारत समाचार के साथ।